अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए सफ़ेद चनों का सालन बनाने की एक बिल्कुल नई और यूनिक सी रेसिपी लाई हूँ। सफ़ेद चने तो सभी लोग बना लेते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि जब आप मेरे तरीके से ये चने बनाकर खा लेंगे तो इसके आगे आप लाहौरी चने भी खाना भूल जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही उम्दा और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो ज़रूर आप लोगों ने मेरे कहने पर इसको एक दफ़ा ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है। तो इंशाल्लाह ताला आपकी फ़ैमिली खुश हो जाएगी और सब आपसे रेसिपी पूछेंगे कि आपने किस तरीके से ये चने पकाए हैं, क्योंकि ये बहुत ही लजीज पक के तैयार होते हैं। मेरी सिग्नेचर रेसिपीज़ में से एक है ये सफ़ेद चनों का सालन बनाने की रेसिपी। तो जैसे आपने मेरी मकई की रोटी, कीमे वाला नान, जर्दा बनाने की रेसिपी और मूली की चटनी की रेसिपी को बेहद पसंद किया, तो इसी तरह से ये रेसिपी भी आपकी फ़ेवरेट बन जाएगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये मज़ेदार सा सालन बनाने के लिए मैंने आधा किलो लिए थे सफ़ेद चने, जिन्हें मैंने रात भर के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। आप इन्हें 6 से 7 घंटे भी अगर पानी में भिगो देंगे तो ये बहुत अच्छे से गल जाते हैं। उसके बाद मैंने इसमें पानी डाला। पानी डालने के बाद इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून डाल दिया मीठा सोडा और इनको मैंने बॉयल कर लिया। अच्छा, आपने इसमें इतना पानी डालना है कि बॉयल करने के बाद ना इनके अंदर देखिए ये 1 से 1.5 गिलास पानी रहना चाहिए और इस पानी को आपने वेस्ट नहीं करना, चनों के साथ ही आपने निकाल लेना है। तो चलिए जी, चने उबालने का प्रोसीजर मैंने आपको दिखा दिया है। अब यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, जिसे इस तरह से रफली काट लिया है। 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, 3 मैंने लिए हैं अदरक के टुकड़े 2 इंच के और 3 से 4 हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को मैं साथ प्याज के डाल के एक पेस्ट रेडी कर लूँगी। तो भी बस इस चनों को, ये रेसिपी को आपने एज़ इट इज़ फॉलो करना है। अगर आप चाहते हैं ना कि आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिले तो फिर आपने इसे इसी तरीके से बनाना है। यहाँ पे देखिए इन तमाम चीज़ों को मैंने पीस लिया था। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप इन्हें ब्लेंडर जग में, जिसमें जूस बनाते हैं ना, थोड़ा सा पानी डाल के उसमें भी ये पेस्ट रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे इस पेस्ट को निकाल लेंगे और इसी चॉपर के अंदर मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर डाल दिए हैं रफली काट कर। साथ मैंने डाल दिया है 3 से 4 टेबल स्पून उबले हुए सफ़ेद चने। टमाटर और चनों को भी मैं एक पेस्ट की शक्ल में इस तरह से पीस लूँगी और इनको भी हम निकाल के रख लेंगे। ये दोनों पेस्ट आपने पहले रेडी करके रख लेने हैं। उसके बाद आपने चने को पकाना स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे एक कढ़ाई के अंदर मैंने लिया है 1 कप कुकिंग ऑयल। इसे अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरे को हल्का सा क्रैकल कर लेंगे और उसके बाद इसके अंदर डाल देंगे हरी मिर्च, प्याज, अदरक और लहसुन का जो पेस्ट हमने रेडी किया था। अच्छी तरह से इसे फ्राई करेंगे यहाँ तक कि लहसुन अदरक की जो एक ख़ास कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। लाइट सा गोल्डन सा कलर आने पर अब हम इसके अंदर डाल देंगे दूसरा पेस्ट, जो कि हमने टमाटर और चने का रेडी किया था। यहाँ पे ये दोनों पेस्ट डाल के फ्लेम को थोड़ा लो करेंगे, अच्छी तरह से भूनते हुए इसे पकाएंगे और इसके साथ इसमें कुछ स्पाइसेस यानी मसाले शामिल कर देंगे। तो मसालों में सबसे पहले नमक डाल देंगे 1 टीस्पून के बराबर, लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून, हल्दी डाल देंगे हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर डालेंगे हाफ़ टी स्पून। अब इसके साथ जो एक मसाला जो कि टोटली इसके जायके को चेंज कर देगा और बेहतरीन टेस्ट इसको देगा, तो जी हाँ, ये है कौरमा मसाला। तो अब मैं इसके अंदर डालूँगी जी वो सीक्रेट मसाला जो कि इन चनों के टेस्ट को बहुत बेहतरीन कर देगा। तो जी हाँ, यहाँ पे मेरे पास है कौरमा मसाला। 2 टीस्पून के बराबर मैंने आधा किलो चनों में कौरमा मसाला डाल दिया है। आपके पास किसी भी ब्रांड का हो आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट और फ्लेवर देगा ये हमारे चनों के सालन को। और आप ये ना समझिएगा कि कौरमा मसाला डालेंगे तो शायद कौरमे का जायका आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसमें हमने इसके अंदर अपने भी मसाले ऐड किए हैं तो बहुत बेहतरीन टेस्ट आएगा। बिल्कुल भी आपको ऐसा फ़ील नहीं होगा कि आपने इसके अंदर कोई कौरमा मसाला इस्तेमाल किया है। मिक्स कर लेंगे मसालों को अच्छी तरह से और आधा कप इसमें दही डाल के अच्छी तरह भूनते हुए इस मसाले की भुनाई कर लेंगे ताकि ऑयल इसमें से सेपरेट होने लगे और तमाम मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से पक जाएँ। तो यहाँ पे देखिए मसालों को मैंने लो फ्लेम पे बहुत अच्छी तरह से भूनते हुए पका लिया था। ऑयल देखिए इसमें से सेपरेट होने लगा है, दही का सारा पानी खुश्क हो चुका है, यानी मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब इसके अंदर हम वो चने ऐड कर देंगे पानी समेत, जो कि हमने बॉयल करके रखे हुए थे। मेरे चनों के अंदर कम से कम 1.5 गिलास पानी था। आप अपनी ग्रेवी के मुताबिक पानी कम ज़्यादा चनों में ऐड कर सकते हैं। फ्लेम को हाई कर देंगे और चनों में एक उबाल आने तक पकाएंगे। यहाँ पे देखिए एक उबाल आ गया है। अब आपने फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है, कवर कर देंगे और इसे दम वाली आंच पे आपने 15 मिनट तक पकने देना है। तो यहाँ पे बिल्कुल लो फ्लेम पे दम वाली आंच पे आपने पकने देना है इसको। तो 15 मिनट हो गए थे दम वाली आंच पे चनों को पकते हुए। तो इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और यहाँ पर बेहतरीन जायकेदार हमारे चनों का सालन पक के तैयार है।
आप इसे नान, चपाती, पराठे या फिर चावल के साथ खाने के लिए सर्व कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे और मेहमान आपसे रेसिपी पूछ कर जाएंगे कि इतना मज़ेदार चनों का सालन आपने किस तरीके से तैयार किया है। बिल्कुल भी आपको कौरमा मसाला की कोई महक नहीं आएगी इसमें से, लेकिन टेस्ट आपको बहुत बेहतरीन मिलेगा। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आपने मेरे कहने पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है एक बार और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। तो इंशाल्लाह ताला ये आपकी फ़ेवरेट रेसिपी बन जाएगी। मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।